देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बातें की हैं वो यकीनन लोग उस पर सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में इलेक्शन कमिश्नर ने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस ली वो वाकई लोगों को हैरत करने वाली है। वो ऐसा लगता है कि हम डेमोक्रेसी में, देखो राहुल गांधी एलओपी हैं, विपक्ष के लीडर हैं, उनकी एक इज्जत है, वो उनका एक सम्मान है, उनको एक दर्जा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ऐसा लगा कि ईसीआई ने पूरा एक पक्ष लेते हुए सारी बातें की हैं, उस वक्त ये लोग वो बीजेपी को फ़ायदा नहीं बल्कि और नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की गई, क्या हमारी माँ बहनों को हम उसको दिखा सकते हैं क्या? अरे क्या, किस दुनिया में रह रहे हैं आप? 1400 साल पहले रह रहे हो क्या? 1500 साल पहले रह रहे हो क्या? हमारी माँ बहनों को दिखाए जा रहे हो? पार्लियामेंट में जो चुनाव हुआ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उसमें सारी महिला पार्लियामेंटेरियन को लोगों ने देखा ना। तो ये सारी छोटी छोटी बातें, ज़ीरो एड्रेस क्या है? आज तक हमने सुना नहीं। मैं 63 साल का हो गया, ज़ीरो एड्रेस समझ में नहीं आया। बाप का नाम क्या? ABCDEFG। ये क्या है? ये किस तरीके की बातें हो रही हैं? आज राहुल गांधी जो भी बोलेंगे, सच या झूठ, लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि आपकी हरकतें, देखो चोरी पहले दिन समझ में आ गई। जिस दिन आपने इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का जो प्रतिक्रिया को चेंज की, कि जो विपक्ष प्राइम मिनिस्टर और जो सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा के इन लोगों का इंतखाब हो गया, तो उसमें ही पहले दिन से ये हो गई इब्तिदा कि आपका ईमान जो है वो दुरुस्त नहीं है। आप चोरी के रास्ते पर चलना चाह रहे हो, देश को चोरी के रास्ते पे ले जाना चाह रहे हो और चोरी की हुकूमत बनाना चाह रहे हो। ये लोगों को समझ में आ गया। आपने क्यों ऐसा किया? इलेक्शन कमिश्नर को तो निष्पक्ष होना चाहिए था। यह सारी संस्थान को तो आपने अपने अंदर कर लिया। आज अगर कोर्ट और इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन है वो और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट का दर्जा एक समान है, अगर ये भी आपके मातहत आ गए तो यकीनन वही होगा। आज हम देख रहे हैं दुनिया का क्या हाल है। लोग मतलब बांग्लादेश, नेपाल और वो सारी चीज़ें, हम लोग श्रीलंका हमने देखी। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उस तरफ ले जा रहे हैं लोगों को। वो सोचने पर आमादा है। हमारा ये जुमला बोलना ही 60 साल की डेमोक्रेसी पे एक तंज है कि इस तरीके के हालात हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपने ये बोलने का मौका दिया, क्योंकि रिश्वतखोरी बिल्कुल आम है, सारी चीज़ें बिल्कुल आम है। आपने वोट चोरी के जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो हुआ है पिछले इलेक्शन में महाराष्ट्र में जो हुआ कि वो पार्लियामेंट में 170 सीट पर कांग्रेस और उसके पार्टी के लोग अपने असेंबली में आगे थे, लेकिन आपने 6 बजे के बाद के जो चुनाव हुए उसके बाद में जो 10% वोट बढ़ गए, उसमें सारा नतीजा पलट गया। आज विपक्ष, आज मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी बीजेपी के ही लोग हैं, उनकी ही इंटरेस्ट से चुन के आए हुए वो 15-16 लोग हैं। वो सारे लोग बीजेपी के, फडणवीस जी के चुने हुए